कि जो लोग कहते हैं कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत इसकी अनदेखी कर रहा है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भारत की तैयारी पूरी है और चीन के बराबर ही नहीं, उससे ज्यादा ताकत सीमा पर लगी हुई है। जबकि दुनिया यह जानती है कि चीन की अपनी अंदरूनी हालत ऐसी है कि वो इस वक्त कोई युद्ध लड़ना तो दूर, युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो डाइवर्ट करेगा, वो कुछ कुछ तमाशा करेगा, लेकिन फुल फ्लेजेड युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है चीन। भाई वहां कोरोना लॉकडाउन की वजह से शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। इससे बचने के लिए चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अचानक छोड़ दी कि चलो ठीक है, पब्लिक का तमाशा जो है वो कम से कम बंद हो जाएगा। अब अलग अलग रिसर्च मॉडल के अनुमान के जरिए यह बताया जा रहा है कि कोरोना से चीन में लाखों लोग मर सकते हैं, तो वो अपने लोगों को तो बचा नहीं पा रहा, यहां भारत के सैनिक क्या मारेगा भाई। चीन के शांघाई जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में छपे एक रिसर्च पेपर के मुताबिक चीन में 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। 20 लाख। अब जब दुनिया कोरोना से बाहर आ गई, भारत में लोग मास्क को रुमाल बना के इस्तेमाल कर रहे हैं मुंह पोंछने के लिए, वहां 20 लाख लोग मर जाएंगे, ऐसी हालत हो गई। नेचर मेडिसिन में चीन और अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों के छपे एक रिसर्च पेपर में अनुमान लगाया गया है कि चीन में 15 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। ये उनकी हालत है। ब्रिटेन की साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और एनालिटिक्स कंपनी एयरफिनिटी ने बताया कि वैक्सीनेशन कम होने की वजह से चीन में 13 लाख से 21 लाख लोग मर सकते हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने अनुमान लगाया कि 2023 में चीन में 10 लाख से ज्यादा मौतें होंगी। जो एक्सपर्ट चीन में लाखों लोगों के मरने का अनुमान लगा रहे हैं, वो अनुमान ऐसे ही नहीं लगा रहे कि चलो कुछ भी बोल देते हैं। चीन के अस्पतालों में इस वक्त मरीजों के लिए जगह नहीं है बॉस, सारे बेड भर गए हैं। चीन के सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो बीजिंग के एक हॉस्पिटल का है जहां सारे बेड भरे हुए हैं, लोग बेड, 2 बेड के बीच 3 लोग लेटे हुए हैं। कोविड मरीज जमीन पर लेटकर इलाज करा रहे हैं। यह है चीन का हाल, जो कोविड को कंट्रोल करने के लिए सारे उपाय कर चुका, और हमारे यहां लोग इंडिया में गाली देते हैं। हमारे यहां नेशनल स्पोर्ट्स जैसे होता है, नेशनल फ्लावर होता है, सब कुछ होता है। नेशनल टाइम पास भी अगर एक घोषित कर दिया जाए तो गाली देना होगा, ऊपर से सस्ता इंटरनेट मिल गया। हमारे यहां ये नहीं है, वो नहीं। देखिए चीन की हालत क्या है। अमेरिका की रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे झंडे लगे हुए थे सफेद सफेद, 6 लाख लोग मर गए। चीन ये कहता है कि कोविड के कारण 19 दिसंबर को 2 मरीजों की मौत हुई, लेकिन ये सच नहीं है। बीजिंग के एक अस्पताल की तस्वीर आपको दिखाता हूं। इस अस्पताल के कॉरिडोर में 1-2 नहीं बल्कि 19 डेड बॉडी पड़ी हुई है। 19। ये वो मरीज हैं जिनकी मौत कोविड से हुई है, और इन सभी को प्लास्टिक में लपेट दिया गया। अस्पताल में ये डेड बॉडीज इसलिए पड़ी हैं क्योंकि शमशान तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां खाली नहीं, और कह रहा है 2 लोग मरे। तो ये क्या है? ये रैप कर करके क्या रखा हुआ है? और बाकी डेड बॉडीज ऐसे रखी जाती हैं जैसे कोरोना की रखी जाती हैं, तो सबको समझ में आ रहा कि किसकी डेड बॉडी है, कैसे इनकी मौत हुई। चीन के कई शहरों में क्रेमेटोरियम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग गाड़ियों में डेड बॉडी लेकर उसे शमशान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहां वेटिंग टाइम 7 दिन का चल रहा है। 7 दिन। यह तस्वीरें बीजिंग के सबसे बड़े शमशान बाबाओशान की है। इसके बाहर गाड़ियों की कतारें दिख रही हैं, हर गाड़ी में एक डेड बॉडी है। शवों का अंतिम संस्कार होने में हफ्ते भर का समय लग रहा है। लोग गुजारिश कर रहे हैं कि शव को शमशान में ही स्टोर कर लें, लेकिन वो भी फुल हो चुका है। बीजिंग के क्रेमेटोरियम में 2000 से ज्यादा शव रखे हुए हैं जिनका अंतिम संस्कार किया जाना है। ये कतार आप देख रहे हैं शमशान के बाहर गाड़ियों की, सब में डेड बॉडी, अंदर रखने की जगह नहीं है। ये है चीन का हाल, और ये भारत से युद्ध लड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा ना, इनके औकात के बाहर का है। अर्थव्यवस्था शमशान में ही है, और लोग शमशान पहुंच रहे हैं सो अलग। और अभी बताऊंगा कि खर्चा कितना बैठेगा, जो ये उठा पाएंगे कि नहीं, युद्ध लड़ेंगे भारत से। बीजिंग के इस शमशान में रोजाना लगभग 200 शव आ रहे हैं, जबकि पहले यहां 30-40 शव रोजाना आते थे। इस शमशान के कर्मचारी भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए बाकी बचे कर्मचारियों पर बोझ बहुत बढ़ गया। यहां लगातार शवों को जलाया जा रहा है, जिसका धुआं दूर से ही दिखाई देता है। देख रहे हैं ये धुआं। चीन में लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार तक नहीं करा पा रहे। शवदाह गृहों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी है। जैसे ही शवदाह गृहों के बाहर लंबी लाइनों की तस्वीरें वायरल हुई, फौरन पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने लोगों से कहा कि वो शमशान के बाहर लाइन ना लगाएं।
क्योंकि ये वीडियो वायरल हो गया, उनको लगा ये तो दुनिया को पता चल जाएगा। कह रहे हैं कि डेड बॉडी लेके घर जाओ, जब अपॉइंटमेंट मिले तो उस दिन आना, मतलब डेड बॉडी लेके घर पे रखे रहो, जिस दिन बताएंगे उस दिन आना। ये चीन की हालत है, ये युद्ध लड़ रहे। कोई दिखाए राहुल गांधी को, पाठशाला का क्लिप काट के भेजिएगा, मेरे पास तो नंबर नहीं है। इसी तरह से अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई। ये चीन के हुबोई प्रांत का वीडियो है। हुबोई में कोविड की लहर से लोग परेशान हैं, लोगों का कोविड टेस्ट तक नहीं हो पा रहा। लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, अस्पताल में भर्ती होने के लिए मरीज लाइन लगा रहे हैं, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिल पा रही। सारे बेड भर चुके हैं, तो एंट्री कहां से मिलेगी? मरीजों से कहा जा रहा है कि आप घर जाइए, जब बेड खाली होगा तो अपॉइंटमेंट के आधार पर बुलाया जाएगा। वो कह रहे भैया हमको अंदर लो, हम मर जाएंगे। वो कह रहे तो घर जाके मरो, यहां जगह नहीं है मरने की, तुम्हारा नंबर आएगा तब मरने देंगे यहां। ये चीन की हालत है।